अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। IMF ऐं पाकिस्तान में ॻाल्हियूं तय थी चुकियूं आहिनि। उन बाद बाज़ाब्ता तौर ते ऐलान बि कयो वियो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां बि IMF जे वफ़द जी वीडियो लिंक वसीले मुलाक़ात थी आहे। 31 जनवरी खां हिननि ॻाल्हियुनि जी शुरूआत थी हुई ऐं केतिरा ई ख़दशा इन बाबति मौजूद हुआ। मुसलसल उन जो ज़िक्र थिए पियो। अॼु इसाक़दार पारां इहो ॿुधायो वियो त अॼु राति ई मामला तय थींदा ऐं ख़ुशख़बरी क़ौम खे ॿुधाई वेंदी। जेके ही सॼा मामला साम्हूं आया आहिनि उन में सभ खां अॻु स्क्रूटनी थी आहे जेके बि फाइनेंशियल मामला आहिनि उन्हनि जी, ऐं उन सां गॾोगॾु IMF पारां इहो पिणु चयो वियो आहे त जेको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में गैप आहे उनखे घटि कयो वञे। उन सां गॾोगॾु IMF पारां इहो शर्त पिणु लागू कयो वियो आहे त पाकिस्तान जी आमदनी खां वधीक जेके ख़र्च आहिनि उन में जेको डिफरेंस आहे उनखे बि घटि करण जी ज़रूरत आहे। उन सां गॾोगॾु पावर सेक्टर में जेके कर्ज़ आहिनि उन्हनि खे घटि करण जे लाइ को प्लान जोड़ियो वञे ऐं गॾोगॾु मुख़्तलिफ़ जेके सब्सिडीज़ ॾिनल हुयूं उन्हनि खे बि मुकमल तौर ते ख़तमु करण जो शर्त पाकिस्तान पारां तस्लीम कयो वियो आहे। जेका ही सूरत हाल मुसलसल नज़र आई उन दौरान पाकिस्तान में असां इहो बि ॾिठोसीं त डॉलर जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो, जेको डॉलर अॼु तक़रीबन असांखे 270 जे लॻभॻि नज़र आयो। उन सां गॾोगॾु जेका ॿी हिकु सूरत हाल नज़र आई पेट्रोल जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़े खां पोइ इन्फ्लेशन वधंदे असांखे वाज़ो तौर ते नज़र आई ऐं हाणे वधीक इन्फ्लेशन वधण जो इम्कान आहे। अॼु जा जेके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आहिनि उहे 2.91 बिलियन डॉलर्स ताईं अची पहुता आहिनि। जेका ही असांखे मुसलसल मईशत जी बुड़तर जी सूरत हाल नज़र आई उहा केॾांहुं वेंदी, कीअं स्टेबिलिटी ईंदी ऐं उन जे लाइ छा करणु घुरिजे। ही पैकेज जेको पाकिस्तान ते जंहिंसां मामला तय थिया आहिनि उन बाद इन्फ्लेशन किथे हूंदी उन सॼी सूरत हाल ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मुआशी मामलनि जा तजनिगार आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर अयूब मेहर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। ऐं सां गॾु फ़ोन लाइन ते ही मौजूद आहिनि मुआशी मामलनि जा माहिर आहिनि मोहतरम जनाब असद अली शाह साहब। शाह साहब अवां जी वॾी महिरबानी जॉइन करण जे लाइ। शाह साहब ॿुधाए जो मामला IMF सां तय थी विया आहिनि, कीअं पिया ॾिसो अवां सूरत हाल खे, केतिरी स्टेबिलिटी ईंदी मईशत में मामला तय थियण खां पोइ? पहिरियों त महिरबानी फॉर टेकिंग माय व्यूज़। अॼु जीअं 2-3 ॾींहंनि खां वठी इहा एक्सपेक्टेशन बिल्ड थी हुई त गवर्नमेंट जेको आहे जेके बि IMF जूं कंडीशन्स आहिनि कंडीशनैलिटीज़ उहे तक़रीबन सभई एक्सेप्ट करे छॾियूं। थोरो हुनजो डिटेल्स ऐं निटी ग्रिटी जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में वर्कआउट थियणियूं आहिनि। तो उन ई एक्सपेक्टेशन में स्टॉक मार्केट बि जेको आहे 2-3 ॾींहंनि खां वठी जेको आहे बल्कि काफ़ी पोएं हफ़्ते खां वठी उहा थोरी स्टेबलाइज़ ऐं हुनजो बुलिश ट्रेंड रहियो आहे। सो उमेद त कजे थी त कुझु स्टेबलाइज़ेशन हुन सां ईंदी, पर हिकिड़ो जेको मेन फैक्टर मां सम्झां थो जेको अञा पॉसिबिलिटी आहे जेका रिस्क आहे, हिकिड़ो त IMF जेको 1.1 बिलियन डॉलर ॾींदो ऐं उन सां गॾु जेके ॿिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स आहिनि वर्ल्ड बैंक एंड ADB उन सां पाकिस्तान जो गैप जेको आहे डॉलर्स जो डेट सर्विसिंग जे लाइ ऐं करंट अकाउंट जे लाइ पूरो कोन थो थिए ऐं उन में गैप जेको आहे उहो घटि में घटि 5 बिलियन डॉलर जो मां सम्झां थो आहे। सो जेको मूंखे उमेद आहे त शायदि जेके फ्रेंडली कंट्रीज़ आहिनि सऊदी अरेबिया UAE कतर ऐं चाइना उन्हनि खां कुझु इहो फंडिंग अची बि वञे। पर ॻाल्हि इहा आहे त जेके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आहिनि या इवन लोकल इन्वेस्टर्स आहिनि IMF जे बावजूद त मां सम्झां थो पाकिस्तान विल रिमेन एट द ब्रिंक, मतिलबु काफ़ी मुश्किल सूरत हाल हूंदी। इहे जेके कंडीशन्स आहिनि उनखे इम्प्लीमेंट करण बि ॾाढो मुश्किल हूंदो ऐं जेकॾहिं उमेद थी कजे त इहो जेकॾहिं थी बि वञे त 3-4 महीननि खां पोइ जेको इहो IMF प्रोग्राम ख़तमु थो थिए त वरी हर साल पाकिस्तान खे तक़रीबन 20 बिलियन डॉलर अॻिले 3-4 सालनि में खपनि, जेको आहे 15-20 बिलियन डॉलर। हाणे इहे पैसा काॾां ईंदा? सो तंहिं करे मां सम्झां थो त इहो उमेद थी कजे त इहो IMF प्रोग्राम थी वञे ऐं उन खां पोइ गवर्नमेंट जेको आहे मुल्क जी जो जेको हलाइण जो तरीक़ेकार आहे, गवर्नेंस आहे, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आहे, उनखे रीस्ट्रक्चर करण जी ज़रूरत आहे काफ़ी ऐं रिफॉर्म्स करण जी ज़रूरत आहे
ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे इहो ज़रूरी आहे मुंहिंजे ख़्याल में को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स खे इंगेज करे पाकिस्तान खे पंहिंजो डेट रीस्ट्रक्चरिंग मुंहिंजे ख़्याल में कराइणो पवंदो, रीप्रोफाइल कराइणो पवंदो, न त 4 महीननि खां पोइ वरी असां बैंकरप्ट थी वेंदासीं। सो हे IMF जो प्रोग्राम जेको आहे इहो छड़ो हिकिड़ो टेम्पररी ब्रीदर थींदो, इन सां मसइलो पाकिस्तान जी इकोनॉमी जो हल कोन थींदो। इहो थींदो जो तमामु ख़राबु हालात थियण खां बचाव थी वेंदो, थोरो घटि हालात जेके आहिनि हाणे जेकॾहिं 30-35% इन्फ्लेशन आहे 30 खां 35 ते हलियो वेंदो, पर अदरवाइज़ जेको आहे उहो अञा इन्फ्लेशन जेको आहे उहो थी सघे थो 50% ते हली वञे। सो अहिड़े नमूने सां इहो हिकिड़ो ब्रीदर आहे मुंहिंजे ख़्याल में। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा जो ज़ाहिर इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, 2-3 दिन से ये खबरें चल रही थी कि मंजूरी मिल जाएगी, उससे पहले हमने देखा खदशात भी मुल्क के अंदर मौजूद थे। जो इस वक्त सूरत हाल है, LCs नहीं खुल रही, डॉलर आपके सामने, इन्फ्लेशन की सूरत हाल आपके सामने है, दोस्त ममालिक पैसे नहीं दे रहे थे। ज़ाहिर इस पूरी सूरत हाल में ये पैकेज मिलना, फिर इस पर जिस तरह से हुकूमत एक खुशी का इजहार कर रही है, हालांकि ये शर्मनाक बात है कि बार बार हमें वही साइकिल दोहराना पड़ता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या स्टेबिलिटी आपको, जैसे शाह साहब ने जिक्र किया कि वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान को रिलीफ मिला है, पर जो कंडीशनलिटीज हमारे सामने कुछ आ रही हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन पर भी सवालात अभी मौजूद हैं? बिल्कुल, महाराज साहब, शाह साहब की बात से भी मैं एग्री करूंगा और आपने खुद ही इस चीज को ब्रीफ कर दिया है। देखिए, IMF के पास जाना मजबूरी होती है, कोई खुशी की बात नहीं कि वो अगर वो साइन हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, तो उस पर कोई मुबारक बात नहीं बनती कि हम एक दूसरे को मुबारक देने की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। वो अचीवमेंट नहीं है, वो मजबूरी है, मजबूरी में जा रहे हैं। और मजबूरी में IMF के पास जाने का मतलब है कि करंट जो डेफिसिट है, करंट अकाउंट का डेफिसिट, वो हमसे मेंटेन नहीं हो पा रहा और हमारी LCs खुलती रहें, हमें इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम ना हो। हम मजबूरी में उसके पास जाते हैं कंट्री को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, ये उसका होता है। लेकिन उसके बाद जाहिर है एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर किया जाए कि उनकी कंडीशनलिटीज एक्सेप्ट हमें करनी होती हैं, बहुत सारे हमें हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं उसके बाद, और उन हार्ड डिसीजन के बाद ये तो बहुत अब ये चीज़ें ऑब्वियस होंगी ना कि उसके बाद इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बहुत बेसिक कमोडिटीज़ की प्राइजेज भी बढ़ेंगी, सब्सिडीज विड्रॉ की जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा जो कंडीशनलिटीज आ रही हैं। और अभी तक आप देखिए पहली दफ़ा ये हो रहा है कि कंडीशनलिटीज की एक्सेप्टेंस से पहले जो इंडिकेशन आ रहे हैं, जो बयानात आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें अभी खुल के बताया नहीं जा रहा कि क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे। हालांकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज हो चुकी हैं, तो वो मुश्किल वक्त आएगा। या इसको हम मुबारकबाद क्यों दें? इसलिए कि मुश्किल वक्त आ रहा है ना, ये मुश्किल वक्त सबको फेस करना है। जब सब्सिडीज विड्रॉ होंगी, जब एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी, ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, मेडिसिन की प्राइस बढ़ेंगी, डिवेल्यूशन आप देख चुके हैं, तो हम बेसिकली तो अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए हम इनके पास जा रहे हैं। इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट का ऑप्शन हम अडॉप्ट कर लेते तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसको जब इनसे कंपेयर करें कि IMF की कंडीशनलिटीज मानने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दोनों का जब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो कंडीशनलिटीज मान लेना जो है वो एक बेहतर ऑप्शन नजर आता है। लेकिन अदरवाइज बिल्कुल शाह साहब ने भी इंडिकेट किया, मैं आपको कहूँगा रिफॉर्म सिर्फ रिफॉर्म के लफ्ज में करेंगे, रिफॉर्म की चीजें टोटल रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए हमें, गवर्नेंस में, फिस्कल पॉलिसी में, मॉनेटरी पॉलिसी में। रिफॉर्म्स तो बारह लेजिस्लेशन में भी होती रही है रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन यहाँ अब रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, इसलिए कि बार बार वही तजर्बा दोहराया जा रहा है कि हर 2-3 साल के बाद फिर IMF के पास जाते हैं, और कोई एक गवर्नमेंट नहीं, तमाम गवर्नमेंट अब रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। इस तरह से हर दफा जाना और कंडीशनलिटीज बार बार एक्सेप्ट करके मजीद मुश्किलात में इजाफा करना, इकोनॉमिक मिजरीज को बढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर साहब, इसमें मुझे क्विकली ये बताइएगा, जो शाह साहब ने भी इस चीज़ का जिक्र किया, डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो एक अहम सवाल है जिसकी तरफ शाह साहब ने भी इशारा किया, जो रीपेमेंट लोन की करनी है, और ज़ाहिर उसके लिए इस वक्त मसाइल हैं और वाज़े तौर पर वो हमें नज़र आ रहे हैं, उसके लिए आपको क्या लग रहा है किस तरह से हुकूमत करेगी, या फिर उसके लिए भी रीशेड्यूल करवाने की जो अब रवायत के तौर पर हमें हुकूमत के पास नज़र आता है वही इस्तेमाल होगा?
अगर देखें तो इनडायरेक्ट वे पे रीशेड्यूल हो चुका है इनडायरेक्ट वे में। अगर कल की आप न्यूज देखें तो बेसिकली जो पेमेंट्स करनी है ना हमारी तरफ से, जो कैश आउटफ्लो होना है फॉरेन एक्सचेंज की फॉर्म में, वो एक तो वो है जो ट्रेड अकाउंट का है, एक तो उसको मैनेज करना मुश्किल है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो गैप है। दूसरा उसके अलावा जो हमने लोन लिया हुआ है खासतौर पर पेरिस क्लब वाला लोन जो हमने स्कूक से और बॉन्ड्स के जरिए लिया है, कल उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं डॉलर टर्म में। जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं तो वो उनको अट्रैक्ट किया गया है कि उसको दोबारा अब मतलब ऑफर किए गए हैं कि वो सब्सक्राइब हो जाएं तो मजीद लोन पाकिस्तान के पास आ जाएगा, ताकि वो जो रीशेड्यूलिंग की से पहले जो उनकी पेमेंट करनी है वो हम पेमेंट कर पाए। सिर्फ ट्रेड डेफिसिट को मैनेज नहीं करना बल्कि कर्जों की वापसी को भी मैनेज करना है, तो वो उसके लिए पूरा ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखें कि अभी शाह साहब ने एक चीज की तरफ इशारा किया, बेसिकली ऑप्शन तो ये है कि हम एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएं, एक्सपोर्ट बढ़ जाए और एफडीआई को हम अट्रैक्ट कर सकें। एफडीआई के ये सस्टेनेबल ऑप्शन है, लेकिन मसला ये है कि इन्वेस्टर चाहे लोकल हो चाहे फॉरेन इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर आपके आज की आईएमएफ के बेस पर नहीं आएगा, वो लोन मिल जाने की खबर सुनकर नहीं आएगा। एफडीआई का जो इन्वेस्टर होता है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, ये पोर्टफोलियो की बात नहीं हो रही कि स्टॉक मार्केट में आया और बेच दिया। जो एफडीआई या जो लोकल इन्वेस्टमेंट आती है, वो इन्वेस्टर अपनी लॉन्ग टर्म के लिए फिजिबिलिटी बनाता है, वो फिजिबिलिटी देखता है, जिस बिजनेस में उसको इन्वेस्ट करना है वो 10 साल के लिए 20 साल के लिए प्लान करके आता है। ज़ाहिर जब स्टेबिलिटी नहीं होगी मुख्तलिफ मामलात में तो उस पर कंटिन्यूटी क्या होगी। एग्जैक्टली आपने दुरुस्त कहा। शाह साहब जे तरफ़ भी पाण वेंदासीं, हिते वक़्तु थियो आहे नंढे ब्रेक जो, असां सां गॾु। प्रोग्राम में एक बेरो ॿीहर भलीकार। शाह साहब, जेका ही सूरत हाल असांखे नज़र अचे थी, ज़ाहिरा जेके फ़ैसिला IMF जा थियनि था या हुकूमतूं फ़ैसिला कनि थियूं, उनमें असां इहो ॾिसूं था त लॉन्ग टर्म प्लानिंग नथी हुजे। जीअं मां ज़िक्र कयो वक़्ती तौर ते त पाकिस्तान स्टेबल थी वियो ऐं जेको ख़तरो डिफॉल्ट थियण जो उहो फ़िलहाल त टरी वियो, पर हिन IMF जे पैकेज मिलण खां पोइ बि सभ खां जेको वधीक भोॻींदो उहो आम माण्हू भोॻींदो इन्फ्लेशन जी सूरत में। ऐं हिन में जेके कुझु शयूं नज़र अचनि थियूं, 855 अरब पेट्रोलियम लेवी जो ज़िक्र थियल आहे, 50% टैक्स जो ज़िक्र थियल आहे पेट्रोल ऐं गैस जे क़ीमतुनि में। उनखां अलावा जेका सब्सिडी ॾिनल हुई उनखे मुकमल तौर ते ख़तमु करण जो चयो वियो आहे, जेके शर्तुनि में ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं। उन बाद अवां किथे सूरत हाल पिया ॾिसो जेका अॻु में असांखे एॾी भयानक मुल्क अंदरि नज़र अचे पई, महांगाई किथे पहुचंदी, ऐं उन सां गॾोगॾु जेको हिन वक़्तु अहम कंसर्न आहे हिन सॼे मामले ते त ही जेका असांखे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क अंदरि नज़र अचे थी या दहशतगर्दी जे ख़तरनि में इज़ाफ़ो नज़र अचे पियो, उहो केतिरो इन्हनि शयुनि ते असरअंदाज़ थियनि था? जी, पहिरियों त मां इहो चवंदुसि त इन में त को अगेन को शक कोन्हे त पेट्रोलियम प्राइसिस वरी घटि में घटि 25-30 रुपया वधंदी, तव्हांजी 300 रुपए ताईं वञी मुंहिंजे ख़्याल में डीज़ल ऐं पेट्रोल थी वेंदो। 12-13 रुपया इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में इंक्रीज़ आहे, गैस में 30 to 40% प्राइस इंक्रीज़ एक्सपेक्टेड आहे। उन खां अलावा जेको कंडीशंस आहिनि एक्सपेंडिचर कंट्रोल करण जी जेका आहे दैट विल बी वेरी वेरी चैलेंजिंग, त उहे कीअं थींदी। ऐं जॾहिं तव्हां बिजली जो एॾो बिल वधायो था, गैस जो वधायो था, त उन सां गॾु जेको तव्हांजो लाइन लॉसिस आहिनि ऐं चोरी जा इम्कानात जेके आहिनि, छा लाइ जो तव्हां पंहिंजी गवर्नेंस या पंहिंजी मैनेजमेंट त ठीकु कई कोन्हे। हालत मैनेजमेंट जी असांजी इहा आहे त जीअं मां पहिरियों बि एग्ज़ाम्पल ॾींदो आहियां त अमेरिका जेको दुनिया जो रिचेस्ट मुल्क आहे, उते प्रेसिडेंट जेको आहे उनजी 16 मेंबर कैबिनेट आहे। असां वटि जेको आहे बैंक करप्ट हूंदे बि हिन 83 वज़ीर थी आया आहिनि। सो अहिड़े ई नमूने सां सूबनि में बि इहा ई हाल आहे।
त उन सां कुझु गवर्नेंस बहितर करण जे लाइ को रोड मैप पॉलिसीज़ बहितर करण जी जेका आहे उन ते त होमवर्क मुंहिंजे ख़्याल में हुकूमत तूं पाण पॉलिटिकल पार्टीज़ त सोचनि ई कोन थियूं। उहो IMF जेको बि चए थो पियो ग़लति या सही उहो असांखे करिणो थो पए। सो हिकु त इहे हालात आहिनि। उन सां गॾु इहो बि मां चवंदुसि त जीअं मां पहिरियों चयो त हे 3-4 महीननि जो जेको आहे उहो बि तॾहिं ईंदी थोरी सस्टेनेबिलिटी त असांखे जेको गैप आहे IMF चवंदो त उहो तव्हां पाण फिल कयो जेका मुंहिंजी अंडरस्टैंडिंग आहे। सो उहो आई डोंट नो त उहे असां अरेंज करे छॾिया आहिनि। उन जे लाइ चयो वञे थो त UAE या कतर खे असांखे कुझु SOEs विकिणियूं पवंदियूं, उन जा शेयर्स विकिणणा पवंदा। उन जो प्रोसेस जेको आहे कीअं थींदो लीगली गवर्नमेंट कहिड़े नमूने सां करे सघंदी। ऐं जेकॾहिं इहो सभु थी बि वञे त जीअं मां चयुमि त 4 महीननि खां पोइ ही पहिरियों दफ़ो हूंदो त अदरवाइज़ ईअं थींदो आहे जो IMF प्रोग्राम कंप्लीट थींदो आहे या विच में वरी कुझु गैप ईंदो आहे, असां IMF प्रोग्राम में न हूंदा आहियूं। हिन महिल जीअं ई प्रोग्राम कंप्लीट थींदो जून या जुलाई में त असांखे वरी IMF प्रोग्राम खपे। So we'll have to get on to another IMF program. ऐं उहो IMF प्रोग्राम जेको अॻे साल जो गैप आहे आई डोंट थिंक फ्रेंडली कंट्रीज़ जेके आहिनि उहे $10-15 बिलियन उन खां पोइ वरी पाकिस्तान खे ॾींदियूं। सो इहो सभिनी खे स्टेक होल्डर्स खे मां सम्झां थो त इहो क्लियरली अंदाज़ो हुजणु खपे त डेट रीप्रोफाइलिंग खां अलावा को चॉइस कोन्हे। पाकिस्तान खे IMF सां ऐं इंटरनेशनल अदारनि सां गॾे करे ही पेरिस क्लब जो जीअं ॻाल्हि थी उहो ऐं बायोलेटरल डेट जेको आहे उहो। ऐं मां त इहो चवंदुसि त इहो बि चयो थो वञे त वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इहे पंहिंजा रीप्रोफाइल न कंदा आहिनि डेट, त उन ते चाइनीज़ चई सघनि था त भई असां छो कयूं जेकॾहिं तव्हां नथा कयो पेरिस क्लब खे। तंहिंजे करे पाकिस्तानी जी जेका कंडीशन आहे उन में मूंखे लॻे थो त 4-5 महीननि में जेका बि वरी जेकॾहिं साॻी हुकूमत बि आहे त उन्हनि खे प्लान करणु खपे पंहिंजो डेट रीप्रोफाइलिंग जो। अदरवाइज़ इहो सस्टेनेबल न आहे जेको असांजी कंडीशन आहे। जी डॉक्टर साहब, आप बताइएगा जो शाह साहब ने जिक्र किया है, ज़ाहिर जो सूरत हाल हमें नज़र आई है और इस दफ़ा जिस तरह की शराइत सामने आई, सऊदी अरब की जानिब से जो बयान सामने आया और उससे पहले हमने ये सूरत हाल देखी फरवरी में जो गुज़िश्ता साल खान साहब की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। इस वक्त जो हुकूमत है ज़ाहिर है इसको इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन की भी बात हो रही है और कहीं ना कहीं पर यह ख्याल भी मौजूद है कि लोगों को रिलीफ भी देना है और उसके लिए हो सकता है कि कुछ खिलाफ वर्जी भी हो इस पैकेज की। शाह साहब ने जैसे जिक्र किया कि अब हमें ये देखना होगा कि 4-5 माह के बाद किस तरह से रीप्रोफाइलिंग करनी है, जो पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है या फिर जो दोस्त ममालिक हैं वो किस तरह से मदद कर सकते हैं, इसके लिए अभी से ही काम करना होगा। आप क्या सजेस्ट करेंगे जो ये हमें शॉर्ट टर्म एक रिलीफ सिर्फ इसका मिल रहा है कि हम फिलहाल डिफॉल्ट नहीं होंगे कुछ माह तक, इसके लिए क्या इकदामात उठाने की ज़रूरत है, क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करने की ज़रूरत है? देखिए, जब से हुकूमत चेंज हुई, मैं रेफर करूंगा जब इफ्ता इस्माइल साहब ने पहला चार्ज उन्होंने लिया था, तो एक चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत रैशनल बात है कि जो डिसीजन लिया गया वो ये था कि किसी भी तरह मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाना है। वो जितने भी स्टेप लिए वो बहुत सख्त स्टेप थे जो मिस्टर साहब ले रहे थे। डायरेक्ट टैक्सेशन पे आ रहे थे, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा रहे थे, ऑयल प्राइजेस पर भी इम्पोज की गई थी, प्राइजेस बढ़ी थी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे, वो सब ठीक है। एक सिंगल मतलब पॉइंट जो एजेंडा था वो ये था कि डिफॉल्ट से बचाना है। डार साहब जब शुरू में आए तो डार साहब ने अनफॉर्चुनेटली जो उनके बयान थे वो बिल्कुल ये थे कि IMF से कोई मसला ही नहीं है जैसे बात करना, खिलाफ वर्जी हो गई है तो कोई मसला नहीं। बेसिकली डार साहब एक बहुत पुराने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो लगता है ऐसे कि वो अपना वोट बैंक जो है उसको किस तरह बचाना है उस पर काम कर रहे थे, पब्लिक को खुश करने की। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम वोट बैंक को बचाएं या पब्लिक को खुश करें। आवाम को साफ साफ बता देना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और इस हालात में क्या हमारी मजबूरियां हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना वोट बैंक बचाना चाहें और वोट बैंक को बल्कि बढ़ाना चाहें,
और उसके लिए रिलीफ दें और खिलाफ वर्जी करें, खिलाफ वर्जी के अब कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि चाहे वो सऊदी अरब हो, कतर हो या चाइना हो या कोई और मुल्क हो, ऐसा नहीं होता कि आप बार बार इन कंट्रीज पे डिपेंड करके अपनी इकॉनमी चलाते रहें और ये समझिए कि इनके जरिए हमें हमारी हर प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। दूसरी कंट्रीज के लिए ये अहम होता है, उनकी अवाम, उनके टैक्स पेयर का क्वेश्चन होता है कि उनकी अवाम जो टैक्स पे करती है वो पाकिस्तान को क्यों ट्रांसफर किया जाए वो चीज़, वो जो उनके रिसोर्सेज हैं। ये इस तरह नहीं होता है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये कोई इस तरह के पर्सनल रिलेशन नहीं है। तो वो बार बार मतलब है, इस तरह नहीं हो सकता कि आपको रेस्क्यू करने के लिए आते रहें। ये बहुत संजीदा टॉपिक है, इकोनॉमिक बहुत संजीदा सब्जेक्ट है। इसमें हमें इसका एक सस्टेनेबल परमानेंट हल ढूंढना होगा। सऊदी अरब में बिल्कुल ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ कि IMF से पहले उनके लोन हमें मिल जाता। लोग देख रहे थे कि IMF क्या करता है। IMF के बाद जो कंडीशन आती है हम उसको लिए कोई ऐसी कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं कि हम फिर परमानेंट उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जाहिर है शुरू में कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन वो ये रहा है 30 साल से तो यही हो रहा है कि हर दफ़ा ये बताया जाता है कि इस दफ़ा कुर्बानी हम दे रहे हैं, आगने वाले हालात अच्छे होंगे, लेकिन ज़ाहिर वही साइकिल है जो हमें मुसलसल नज़र आ रहा है जिसका आप जिक्र करें। शाह साहब, जेका हिन वक्त असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई, ज़ाहिरा LCs न खुलण करे कंटेनर मौजूद आहिनि, इंडस्ट्री के जेको नुक़सान पहुतो आहे गुज़िरियल कुछ महीननि में। अॼु जी इहा ख़बर आहे त जेके दवाउनि जूं क़ीमतूं आहिनि उन में इज़ाफ़ो कयो वेंदो ऐं उन बाबति ड्रेप पारां वाज़ तौर ते इंफॉर्म कयो वियो आहे। अॼु मीटिंग पिणु थी आहे उन सॼी सूरत हाल ते। पेट्रोल जी शॉर्टेज जो हिन वक़्तु ज़िक्र थिए पियो। जेको मुल्क में मौजूदु इन्वेस्टर हो उहो मुल्क या त छॾे चुको आहे या त केतिरियूं कंपनियूं बंदि थी चुकियूं आहिनि। ज़ाहिरा जेका मुख़्तलिफ़ सूरत हाल रही, त इन खे कीअं बचाए सघिजे थो, इन जे लाइ हुकूमत वटि कहिड़ो प्लान आहे ऐं ही जेके शर्तूं IMF जूं नज़र अचनि थियूं उन खां पोइ अवां सम्झो पिया त उन में का बहितरी ईंदी इन सूरत हाल में, या अवां खे लॻे पियो त अञा वधीक जेका अबतरी वारी सूरत हाल आहे उहा ईंदी अगरि हाल साॻियो ई रहियो त? असल में बहितरी बिल्कुल मां सम्झां थो अची सघे थी। पाकिस्तान वटि रिसोर्सिस आहिनि। पाकिस्तान जेको आहे ईअं न आहे त इहा इम्प्रूव, ज़ाहिर आहे तमामु डिफिकल्ट सिचुएशन आहे ऐं इहो सही आहे त पोयनि 6 महीननि में हीउ जेको स्पेशली रुपी ऐं डॉलर जो जेको रेट डिफरेंस हो 30-40-50 रुपए ताईं थी वियो ऑफिशियल, मतिलबु इंटरबैंक रेट एंड कर्ब रेट। त उन जेका इम्पोर्ट्स जेके बिल्कुलु रिस्ट्रिक्ट थी वियूं, त इलाही काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जेके आहिनि, ऑटो इंडस्ट्री हुजे या ट्रैक्टर्स हुजनि या इवन टेक्सटाइल्स ऐं ॿियूं जेके बि थोरो घणो जिन खे इम्पोर्ट खपंदो, काफ़ी बंदि थियूं आहिनि या कटेल थी वई आहे न। हाणे बि हज़ारे कंटेनर जेके आहिनि उहे पोर्ट्स ते आहिनि ऐं एसेंशियल इम्पोर्ट्स में बि प्रॉब्लम आई। जेको ऑयल जो बि तव्हां चओ था, गवर्नमेंट त डिनाई करे थी, पर आई थिंक ऑयल जेको क्वांटिटीज़ अवेलेबल आहिनि उन में बि शॉर्टेजिस थी सघनि थियूं। स्पेशली प्राइस चॉइल जो वधणी आहे त उनजे करे पोइ होर्डिंग बि थिए थी पई। सो इहे चैलेंजिस जेके आहिनि, रिजर्व्स जेके आहिनि उहे त आहिनि कोन। सो इहे आई डोंट अंडरस्टैंड त उहे कीअं ख़तमु थींदो गवर्नमेंट। बाक़ी हाणे तरीक़ो इहो बेसिकली मेजर इशू जेको आहे, जेको गवर्नमेंट न कंदी रही आहे। एवरी टाइम जेको असांजो फिस्कल डेफिसिट जो गैप आहे, यानी ख़र्च सरकार जो तमामु वधीक आहे ऐं इनकम कोन्हे, त उहो असां टैक्स रेट्स वधाए जेको आहे न, एवरी टाइम IMF बि उन ते सेटिस्फाई थी वेंदी आहे ऐं उनजे करे थोरो घणो जेको बिज़नेस वायबिलिटी आहे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स ऐं जनरली प्रेज़ेंटेटिव टैक्सिस असांजा एतिरा वधी विया आहिनि जो हिकु त हूअं ई डिफिकल्ट आहे पाकिस्तान में बिज़नेस करणु ऐं उन में 55% 60% मिफ्ता साहब जी जेका ॻाल्हि थी, हुन ओवरऑल जेको IMF प्रोग्राम हुयो उहो त ठीकु हो, पर इहो जेको टैक्स रेट्स वधाइण सां ऐं एक्सेसिव टैक्स जेको आहे इम्पोज़ करण सां
उहो इंडस्ट्री खे अञा वधीक बिज़नेसिस खे डैमेज थियो आहे। सो असुल ॻाल्हि हाणे IMF मां ॿुधो आहे त उन्हनि इहो बि रेज़ कयो आहे त तव्हां डिफेंस एक्सपेंडिचर खे बि कट कयो ऐं डिफेंस एक्सपेंडिचर जीअं इहो अख़बार में बि आयो त चङो भलो जेको उन्हनि जो पेंशन्स जो 400-500 अरब रुपया आहे उहो त एज़ अ सिविलियन उन में ॾेखारियो पियो वञे। सो इहे शयूं बि ॻाल्हियूं बि थियूं आहिनि। सो हिन महिल बि ॿियो को तरीक़ो कोन्हे, गवर्नमेंट खे पंहिंजा ख़र्चा घटि करणा आहिनि ऐं अदरवाइज़ सस्टेनेबिलिटी न थींदी। हिन महिल टैक्स रेट्स जेके आहिनि वधाइण जी जेका IMF ॻाल्हि कई आहे उहो उन सां बिज़नेसिस कीअं वेही रहंदियूं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस अञा वधी वेंदी। सो तंहिंजे करे नेगेटिव ग्रोथ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड आहे, मां सम्झां थो त -1% अञा ग्रोथ अञा थींदो। उन तरफ़ वधी तो सघे हिकिड़ी थो। तरफ़ तव्हांजो ग्रोथ रेट जेको आहे नेगेटिव थी वेंदो अञा वधीक ऐं इन्फ्लेशन जेकॾहिं 40% आहे त हीअ त अजीब मतिलबु हाइपर इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन वारी सिचुएशन में असां रहंदासीं ऐं इहा एग्रेवेट थींदी वेंदी जेकॾहिं असां पंहिंजो एक्सपेंडिचर खे कंट्रोल न कयोसीं ऐं पंहिंजी गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी जेका हुकूमत जी आहे उहा बहितर न कई वेंदी ऐं असल में एंटरप्रेन्योरशिप के बिज़नेसिस के असां प्रमोट कंदासीं, उनखे कॉम्पिटिटिव कंदासीं त तॾहिं असांजी एक्सपोर्ट वधंदी न। असांजी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बि तॾहिं थींदी ऐं एक्सपोर्ट बि तॾहिं वधंदी जॾहिं असांजा बिज़नेसिस जेके आहिनि वधीक थींदा, वधीक कॉम्पिटिटिव थींदा। उहे मौक़ा पैदा करण की भी जरूरत है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, शाह साहब ने जैसे जिक्र किया, ज़ाहिर हमने ये देखा है हर दफ़ा जब भी IMF के साथ मामला तय पाते हैं तो उसमें टैक्सेस की जब बात आती है उसमें जो थोड़ा बहुत मुल्क के अंदर बिजनेस चल रहा है उस पर टैक्सेस की भरमार होती है, और दूसरा जो सबसे बड़ा जरिया है उससे भी ज़्यादा वो हमें ये नज़र आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर पेट्रोल गैस और बिजली के कीमतों के ज़रिए वसूली की कोशिश की जाती है मुल्क के अंदर। वही सूरत हाल हमें इस दफ़ा भी देखने को मिल रही है। आप मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं मुल्क के अंदर? जो इस वक्त सूरत हाल है LCs का हमने देखा बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो चुकी हैं, और उसके अलावा हम इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो अनसर्टेनिटी मुल्क के अंदर नज़र आ रही है उससे मज़ीद कंपनीज बंद होने का भी इम्कान मौजूद है। इन्फ्लेशन कहाँ पर होगी और क्या इसका असर होगा इस पैकेज पर अमल दरामद करने से जो थोड़ा बहुत मुल्क के अंदर इस वक्त अपनी जो प्रोडक्शन हो रही है उस पर? देखिए मेरा साहब, देखिए पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि जो क्राइसिस है जिसमें हम फंसे हुए हैं वो लिक्विडिटी क्राइसिस है बेसिकली, कि कैश का हमारे पास शॉर्ट है, फॉरेन एक्सचेंज का, वो हम मैनेज कर रहे हैं। वो टेम्परेरी क्राइसिस वो हो सकता है, इसलिए कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, वेल्थ हमारे पास से कहीं नहीं जा रही, हमारे एसेट्स प्रोडक्टिव एसेट्स हमारे पास हैं, उनकी गवर्नेंस की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम से हम निकल जाएं तो हमें कोई बैंकरप्सी का खुदा न खास्ता क्राइसिस नहीं है, इसलिए कि रिसोर्सफुल कंट्री है, रिसोर्सेज हमारे पास हैं। टैक्सेस की जो बढ़ाने की बात हो रही है, देखिए ये IMF को भी समझना चाहिए, सब इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं। मैं एक रेफर करूंगा 73 में जब सुएज कैनाल के बाद जो वेस्टर्न वर्ल्ड में क्राइसिस आया था, आज तमाम इकोनॉमिस्ट इस बात पे एग्री हैं और सब इसको रेफर करते हैं। ये केस स्टडी बना हुआ है कि बेसिकली जो ऑयल एम्बार्गो लगा था वेस्ट पे, उसकी वजह से वेस्टर्न इकोनॉमी खराब नहीं हुई थी, जो एकदम से वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे रिसेशन आया था, वो उसकी वजह से नहीं आया था, बल्कि ऑयल एम्बार्गो के बाद वेस्टर्न कंट्रीज ने जो अपनी इंडस्ट्री पर और अपने आवाम पर एकदम टैक्सेस की भरमार की थी और टैक्स रेट बढ़ा दिए थे, उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी तबाह हुई थी। इस पर सब आज एग्री करते हैं कि पैनिक होकर के पैनिक सिचुएशन में टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए, उससे जो इंडस्ट्री बची भी होती है वो भी सफ़र करती है, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो वो इसका यकीनी तौर पर टैक्स बढ़ाना कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा एक देखिए एक बड़ा मैं एस्टॉनिशिंग इसको सिनेरियो कहूँगा, जो वर्ल्ड डेटा है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से दुनिया के उन 5 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल है जहाँ एवरेज टैक्स रेट हाईएस्ट है। प्रॉफिट पे जो हम टैक्स लेते हैं वो वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज में आते हैं टैक्स रेट के हिसाब से, लेकिन टैक्स टू GDP रेशो की जब बात करते हैं तो हम फिर उसमें लोएस्ट में चले जाते हैं। टैक्स टू GDP रेशो कम है, लेकिन टैक्स रेट के हिसाब से हाई टॉप 5 कंट्रीज में है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि टैक्स कलेक्शन हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन सबसे टैक्स नहीं ले पा रहे।
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बिजनेस और इंडस्ट्री पे ज़्यादा बटन आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अयूब महर साहब, असद अली शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जेका सूरत हाल नज़र अचे पई, IMF सां मामला तय थी चुका आहिनि। पाकिस्तान के IMF कर्ज़ ॾियण लाइ राज़ी थी चुकी आहे। उन बाद इहो इम्कान आहे त जेके ॿिया दोस्त मुल्क आहिनि उहे बि पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾींदा। जेका हीअ सॼी सूरत हाल नज़र अचे पई, जिन शर्तुनि ते पाकिस्तान अमल दरामद कयो आहे उन खां पोइ वाज़ तौर ते महांगाई में अञा वधीक इज़ाफ़ो थींदो ऐं पेट्रोल गैस ऐं बिजली जी क़ीमतुनि में वाज़ तौर ते इज़ाफ़ो थींदो। IMF पारां इहो पिणु चयो वियो आहे त ख़र्च वधीक आहे ऐं उन सां गॾोगॾु जेका कमाई आहे उहा घटि आहे, उहो उन सिलसिले खे बि घटि कयो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि उन्हनि मूजिबि IMF पारां इहो पिणु चयो वियो आहे त पावर सेक्टर में जेको कर्ज़ु आहे उन जे लाइ को वाज़ प्लान जोड़ियो वञे। पाकिस्तान कर्ज़ु कीअं वापसि कंदो, इन्फ्लेशन केॾांहुं वेंदी ऐं इन पैकेज खां पोइ कहिड़नि दोस्त मुल्कनि खां पैसो मिलंदो, सूरत हाल केॾांहुं वेंदी, इहे ईंदड़ ॾींहंनि में ई इन बाबति सूरत हाल वाज़े थींदी। इन सां ई प्रोग्राम जो पंहिंजी ॼाणी त पोइ पंहिंजे मेज़बान मेराज बि इजाज़त तलावाई।